पोलियो है, आपको पैरालिसिस है, कंपुआत है, अधरंग लकवा है और स्नायु की दुर्बलता है, तो आप प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाइए, लगभग 1 घंटा प्राणायाम कीजिए। यदि आपको बहुत ज्यादा ये स्नायु का रोग है, नर्वस सिस्टम वीक हो चुका है, बहुत ज्यादा पार्किंसन है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। सुबह 2 घंटा 5 से 7 कर लीजिए ना आप, और देखिए ना 1 सप्ताह में, 1 महीने में आपके भीतर जबरदस्त परिवर्तन। बहुतों का तो 1 महीने में पैरालिसिस अच्छा हो जाता है, बहुत थोड़ा पैरालिसिस है तो किसी का 15-20 दिन में भी अच्छा हो जाता है। पोलियो में आपको 5-7 महीने, साल भर लगेगा, तब पूरा इंप्रूवमेंट महसूस होगा। तो जब हाथ पैर के स्नायु सब दुर्बल हो गए पैरालिसिस के कारण से, तब एक तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। उस तेल में कुछ घरेलू चीजें हैं, उन घरेलू चीजों के द्वारा आप तेल बना सकते हैं अपने ही घर में। आयुर्वेद में बने हुए भी तेल आते हैं, लेकिन आप अपने घर में बना सकते हैं। अश्वगंधा 100 ग्राम ले आए बाजार से, बालकांगनी के बीज 100 ग्राम ले, लहसुन 100 ग्राम, और निर्गुंडी रासना, निर्गुंडी संभालू महला बोलते हैं, निर्गुंडी रासना और पारिजात, हार श्रृंगार अक्सर घरों में होता ही है, आंख के पत्ते, ये 100 ग्राम ले लें सारी चीजें, और लहसुन इसमें 100 ग्राम। लहसुन को तो कूट लें, बाकी चीजों को थोड़ा सा दरदरा कूट लें, और कूट करके इसको आप लगभग ये 700 ग्राम लगभग चीजें हो गई आप एक, इसको 10 किलो पानी में पकाएं, और जब लगभग 2 किलो बच जाए, तब इसके अंदर 2 किलो के अंदर आप आधा किलो तिल का तेल डाल दीजिए और उसको धीरे धीरे पकाइए। पूरी तरह से जब वो पक करके तैयार हो जाए, तो गरम गरम के अंदर केसर पीस के डाल दीजिए थोड़ा सा। 500 ग्राम ये तेल हो गया, इसके अंदर आप आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक जो है केसर डाल सकते हैं, थोड़ा गर्म में ही। तो ये 2 किलो पानी के अंदर ये आधा किलो आपने तिल का तेल पकाया, और पकते पकते जब वो पानी जल जाए, तब इसको रख लेना, छान करके रख लेना, और इसी के अंदर गरम गरम के अंदर थोड़ा केसर मिला देना, आधा से 1 ग्राम, बस इसको फिर मालिश के लिए प्रयोग करना। और मालिश ऐसी करना, देखो ये तरीका होगा मालिश करने का। आप यूं और यूं मालिश ना करें, ये मालिश नहीं, इस मालिश से नुकसान होता है, स्नायु टूटते हैं। तो कैसे करना मालिश? ऐसे करना, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब जाएंगे, ये जरूरी है। ऐसे उंगलियों के बीच से ऐसे हाथ डालना, यूं करना। अब आप नहीं कर सकते तो दूसरा करेगा। यदि आपका एक हाथ ठीक है, तो दूसरे हाथ से आप, जो रोगी है हाथ, रोगग्रस्त है, पीड़ित अंग है, उसको ऐसे मालिश कर सकते हैं। यदि आपका एक हाथ ठीक है, नहीं तो दूसरे व्यक्ति से करवा लें। ये तरीका है, यहां से शुरू करें। अब हाथों में भी, पैरों में भी, इससे ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब जाएंगे। और यूं मालिश करें, इस तरह से, हाथों में भी, पैरों में भी। तो ये मालिश के लिए तेल आपको हमने बताया, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी आपको हम बता देते हैं। ये पीछे के पॉइंट सारे दबाएं, इनके ऊपर तेल लगा के मालिश भी कर लें। डीप मैसाज, ये तो एक्यूप्रेशर है जो भारत में करोड़ों वर्षों से चलाया, बाद में चीन में ज्यादा प्रसिद्ध हो गए एक्यूप्रेशर का उपचार। हमने अपनी परंपराओं को भुला दिया, क्योंकि हमारे भीतर अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान ही नहीं, आत्मग्लानि से इतने भरे हुए हम लोग कि अपने देश की परंपराओं, अपने देश के सांस्कृतिक वैभव के प्रति जरा भी ख्याल नहीं। ये पीछे, अंगुलियों के पीछे जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे हाथों में भी, पैरों में भी। ये पैरालिसिस के लिए, पोलियो के लिए, हाथ में पोलियो है तो ये हाथ में, पैर में पोलियो तो पैर में हम पॉइंट बताएंगे। ये सारे पॉइंट दबाएं। जिनको भी पार्किंसन है, कंपुआत है, जिनको पोलियो है, जिधर रोग पीड़ित है, जिधर रोग से ग्रस्त है आपका हाथ, जिधर आप पीड़ित हैं उधर ही दबाएं, हाथ में, पैर में। ये पीछे के पॉइंट, पीछे के चैनल हैं, ये सारे चैनल दबाना, 1, 2, 3 और ये चौथा, यूं दबाना। और एक खास पॉइंट, ये वाला, मस्तिष्क के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, और पूरे शरीर की एनर्जी इससे प्रकट हो जाती है। ये बीपी को भी कंट्रोल करता है अपने आप। तो पैरालिसिस का पेशेंट है यदि, तो उसका बीपी भी से कंट्रोल रहेगा। बीपी फ्लक्चुएट होगा ही। दवा खाते खाते लोगों का बीपी हाई हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है,
प्राणायाम से 100% क्योर हो जाएगा आपका बीपी। किसी भी कारण से आपको हाई ब्लड प्रेशर, ये पॉइंट भी साथ में दबा लेना, हाथ में भी पैर में भी, दोनों जगह। और ये सारे ही टॉप, सारे अंगुलियों के टॉप, इनको दबा लेना आप। इसको भी दबाना, ये मुख्य रूप से दबाना, रिंग फिंगर का टॉप, और इसको भी ऐसे दबा लेना। सबसे छोटी अंगुली, फिर ये अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा भी दोनों साइड से दबा, और बीच से भी दबा लें। पीछूटी, पिनल ग्लैंड और ब्रेन सिस्टम इससे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सारे पॉइंट दबाने के बाद आप हथेली के बीच में पॉइंट दबाएं। सारे पॉइंट दबाने के बाद हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। जैसे आपको हाथों में पॉइंट बताए, बाएं हाथ में ऐसे, दाएं हाथ में सारे पॉइंट हैं, और ऐसे ही पॉइंट से ये पैर में देखिए आप जरा। पैर के अंदर एक तो मास्टर पॉइंट, जिसमें माताएं बहनें बिछुए पहनती हैं, इसके टॉप पर दबाना, छोटी उंगली के पास वाली उंगली, इसके टॉप पर और इसके बीच में दबाना। ये मास्टर पॉइंट है, पूरे शरीर की ऊर्जा इससे प्रकट हो जाती है। ये जिनको पैरालिसिस है, पोलियो जिस तरफ, जिस पैर में, जिस हाथ में, उधर ज्यादा। पोलियो से जो अंग आपका पीड़ित है, दाहिने पैर में है तो दाएं पैर में दबाएं, बाएं में है तो बाएं पैर में दबाएं। और दोनों पैरों में है तो दोनों पैरों में दबाएं। जबरदस्त लाभ होगा। दूसरे व्यक्ति को दबाना चाहिए, क्योंकि इससे पेन होता थोड़ा, तो पेशेंट सहन नहीं कर पाता। बीच में किडनी का पॉइंट भी जरूर दबाएं। और फिर ये सारे टॉप भी दबाना, सारे जितने भी टॉप हैं ऐसे पकड़ के दबा देना, सारे अंगुलियों के टॉप। जैसे हाथ में बताए थे ऐसे पैर में, अंगूठे के भी दोनों साइड से और बीच से भी ये दबाना। फिर दबाना है पीछे के पॉइंट खास। इस तरह से पोलियो से आप पीड़ित हैं, पैरालिसिस से पीड़ित हैं, तो जिस अंग हाथ में पैर में पैरालिसिस है उधर दबाएं आप। आप पार्किंसन के पेशेंट हैं, आपके पैरों में भी पार्किंसन आ चुका है, तो आप ये पॉइंट दबाइए। हाथों में है तो हाथों में दबाइए। योग यात्रा में अब तक आपने देखा पैरालिसिस में एक्यूप्रेशर से आराम। योग यात्रा में आगे है सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। योग यात्रा में अब तक आपने देखा पैरालिसिस में एक्यूप्रेशर से आराम। फिर यदि आपको ये स्नायु दुर्बलता है और पैरालिसिस है, पोलियो है, कोई भी ये स्नायु से संबंधित व्याधि, पैरालिसिस की समस्या, तो आप सूक्ष्म व्यायाम करना। सूक्ष्म व्यायाम में एक एक अंग को पूरी एक्सरसाइज देना। पैरों से सबसे पहले शुरू कीजिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो दूसरे से मदद ले सकते हैं इन एक्सरसाइज को करने में। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना। आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरा पकड़ करके आपको ऐसे करवाए। अंगूठों को, अंगुलियों को पूरी ताकत के साथ दबाना, आगे भी पीछे भी। एक एक अंगुली को पकड़ करके भी करवा सकते हैं यदि वक्त है, और आप इन्हीं अभ्यासों को 15, 20 बार, 50 बार तक कर सकते हैं धीरे धीरे, तो आपकी बहुत जल्दी ये स्नायु की दुर्बलता की व्याधि, पोलियो की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी और कमपात का रोग निश्चित रूप से मिट जाएगा। प्रथम अंगुलियों को आगे पीछे दबाना, फिर पूरे पंजे को आगे पीछे दबा देना, पूरे पंजे को यो आगे पीछे। सूक्ष्म व्यायाम की संपूर्ण प्रक्रियाएं जिनको हम आर्थराइटिस में भी करवाते हैं,
जोड़ों के दर्द में भी, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। घुटने एकदम सीधे रहते हैं, पंचों को आगे पीछे दबाते हैं। वो खुद ना कर सके, पैरालिसिस पेशेंट, पोलियो पेशेंट, तो आप उनको करवाइए, दूसरों से मदद लें आप। कम्पवात के रोगी भी, जिनको पूरे शरीर में कम्पवात आ चुका है, ये सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं जरूर अपनाएं। फिर एक एक पैर को गोल घुमा दें, फिर दूसरी ओर से भी गोल घुमा दें, एक एक पैर को। फिर दोनों पैरों को मिला करके भी। आप एक एक पैर को भी ऐसे करें। यदि दोनों से एक साथ नहीं हो पाता है, ताकत नहीं लगा पाते आप पूरी, या दूसरा व्यक्ति पकड़ करके भी एक एक पैर को आगे पीछे दबाएं। आप इस तरह से पैरों को थोड़ा हिलाएं भी, इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। और पैरों को यूं दाएं बाएं यूं खोलें। इससे पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। क्योंकि कठिन आसन तो ये सभी रोगी जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वे कठिन आसन नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं क्रियाओं को करके वे अपने स्नायुओं को सबल बना सकते हैं। स्नायु टूटेंगे नहीं, जितना वो कर सकें उतना करवाएं उनसे, बल्कि स्नायु सबल होंगे। ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छा होगा। इस तरह से पूरे पैरों को यूं मिला करके इस तरह से हिला भी लीजिए। फिर घुटने के लिए खास, घुटने के लिए खास एक्सरसाइज। घुटनों को अच्छी तरह से खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें। यदि आप कर सकते हैं तो इसको कीजिए। घुटने के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको कभी ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, ये आप खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम की सारी क्रियाएं, प्राणायाम तो खाली पेट करना होगा आपको। अभी जो हम आपको सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम पोलियो के रोगी, पैरालिसिस के रोगी और कम्पवात के रोगी, स्नायु जिनके दुर्बल हैं वे रोगी, ये खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, या नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। परंतु प्राणायाम खाली पेट ही करना होगा, और ये सूक्ष्म व्यायाम भी खाली पेट करेंगे तो अधिक लाभ होगा। योग यात्रा में अब तक आपने देखा पैरालिसिस में सूक्ष्म व्यायाम से लाभ। योग यात्रा में आगे है सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। योग यात्रा में अब तक आपने देखा सूक्ष्म व्यायाम से पैरालिसिस में आराम। फिर एक अभ्यास घुटने के लिए और, दोनों हाथ थाई के नीचे लगा दें, हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके और यूं घुमाएं। ये घुटने के लिए एक्सरसाइज स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें, नहीं तो दूसरे की मदद से कीजिए। इस तरह से एक एक पैर से जितना आप अधिकतम कर सकते उतना कीजिए। थक जाए तो रुक जाए, शक्ति का अतिक्रमण ना करें। फिर इस दाहिने पैर को उठाकर के बाएं जंघा पर रख दीजिए। आपको खुद करना है, दूसरे की आप मदद नहीं ले सकते, ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप स्वयं अपने जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हमने बताई थी ऐसे आप खुद कीजिए। पूरे पंजे को आगे पीछे दबाइए, यूं गोल घुमाइए, खुद कीजिए। जो हमने आपको व्यायाम बताए थे आप उनको करने में असमर्थ थे तो आप अपने आप कीजिए, अपने हाथ से, इस तरह से। और फिर ये घुटने के लिए भी और पूरे पैर के लिए भी, हिप जॉइंट के लिए भी। श्वास अंदर भरते पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे दबाएं। आपका एक हाथ पंजे के ऊपर, दूसरा हाथ से घुटने के नीचे यूं सहारा दें, ऊपर दबाएं और नीचे दबाएं। इस तरह से ये घुटने के लिए एक्सरसाइज, हिप जॉइंट के लिए एक्सरसाइज। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करें। बाएं पैर को मोड़ें, बाएं हाथ घुटने के ऊपर और दाएं हाथ पंजे के ऊपर, नीचे दबाएं, ऊपर भी उठाएं। श्वास के साथ कर सकते हैं।
श्वास अंदर भरते ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से खुद कीजिए, शरीर न हिले, आप घुटने को अधिकतम ऊपर नीचे दबाइए और फिर दोनों पैरों को मिलाकर के एक साथ, और आप बटरफ्लाई का अभ्यास करें जितना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास होगा, जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता जाएगा, स्नायु की दुर्बलता भी दूर होती जाएगी और आपके पैरालिसिस, पोलियो, अधरंग, लकवा, पार्किंसन, स्नायु दुर्बलता की बीमारी, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, नसों की कमजोरी, नसों के अंदर के ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। भरत सिंह कर्नाटक से प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा जी मुझे मुंह से दायां हिस्सा सुन्न सा महसूस हुआ। मैंने एमडी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जब से देसी दवा ले रहा हूँ कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है, लेकिन दाईं आँख बराबर बंद नहीं हो पा रही है, इसका उपाय बताएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स में, पैरालिसिस में और भी तमाम जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उसमें विशेष रूप से लाभ करता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 20-25 मिनट कीजिए, सुबह शाम दोनों वक्त। साथ ही में ये जो मास्टर पॉइंट है इसको सुबह शाम 1-1 मिनट दबाइए। और यदि आपको आँख और चेहरे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ये आँखों के ऊपर की तरफ, ये खोपड़ी के दोनों ओर जो गड्ढे हैं इनमें थोड़ा सा ऐसा प्रेशर दीजिए। तो और साथों के साथों प्राणायाम आप कर लें तो बहुत बेहतर होगा। बस इसके लिए एक ख़ास बात यही है कि आयुर्वेद में भी जो मेटल्स वाली औषधियाँ हैं उसको बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि आयुर्वेद में एकांग वीर रस आदि जो औषधियाँ दी जाती हैं उनमें मेटल की मात्रा यदि ज़्यादा होती है तो आपके लिए वह नुकसानप्रद हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप आयुर्वेद में अश्वगंधा और शिलाजीत और ऐसी औषधियाँ जिनमें कम मेटल होता है और थोड़ी लेने से ज़्यादा फायदा करती हैं, रसराज, योगेंद्र आदि, वो वैद्य की सलाह से उचित मात्रा में लें। बस थोड़ा ध्यान रखें। प्राणायाम दोनों समय करें। योग यात्रा में आज आपने देखा योग से पैरालिसिस में आराम।